ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान की आखिरी सांस तक उसका पीछा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां रात के बाद सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, बल्कि मौत अपने शिकार की तलाश में निकलती है। उस रात आसमान पर काले बादलों ने पूरा कब्जा कर लिया था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क दिखाई देना भी मुश्किल हो गया था। बिजली की गड़गड़ाहट और हवा की सीटी हर पल ऐसा एहसास करा रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत इस रात का इंतजार कर रही हो। दरबाड़ा गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ लोग बारिश से बचने के लिए बैठे थे। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और डरावनी कहानियों का सिलसिला चल रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग शैलन काका ने कहा, सोनपुर के जंगल से आज रात कोई मत जाना, वहां अब इंसान नहीं रहते, वहां छलावे रहते हैं। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन किशन नहीं हंसा। उसे उसी रात माल लेकर सोनपुर के जंगल से होकर शहर जाना था। मालिक का आदेश था, डिलीवरी सुबह से पहले करनी थी। किशन ने मजबूरी में अपने साथी रघु के साथ ट्रक स्टार्ट किया। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, जय बजरंगबली। ट्रक अंधेरे जंगल की अराइजिंग बढ़ गया। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। कुछ घंटों बाद घने जंगल के बीच उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। रघु बोला, उस्ताद, बहुत भूख लगी है। किशन को जगह अजीब लगी, लेकिन दोनों नीचे उतर गए। ढाबे पर सिर्फ एक आदमी था जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने सिर्फ इतना कहा, बैठ जाइए, और अंदर चला गया। तभी एक गर्भवती औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मुझे रास्ते में छोड़ देंगे? किशन मान गया, लेकिन जब वो खाना लेने अंदर गया और वापस लौटा तो ना ढाबा था, ना ढाबे वाला, ना वो औरत, कुछ भी नहीं, सिर्फ घना जंगल और बारिश। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किशन ने बिना देर किए ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक काली बिल्ली ट्रक के सामने से गुजरी। कुछ देर बाद उसी बिल्ली के रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रघु बोला, उस्ताद, ये ठीक नहीं है। रात और गहरी होती गई। तभी सड़क किनारे एक पीपल के पेड़ पर सफेद साड़ी में एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। दोनों ने जैसे ही उसे ध्यान से देखा, वह हवा में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद वही गर्भवती औरत धुंध के बीच ट्रक के सामने खड़ी थी। रघु चीखा, ट्रक मत रोकना। किशन ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। औरत धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन असल डर अभी बाकी था। ट्रक अचानक बंद हो गया। दोनों नीचे उतरे। तभी वही काली बिल्ली रघु के हाथ पर झपट पड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। दोनों जान बचाकर फिर ट्रक में बैठे और भाग निकले। लेकिन अब वह औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी, कभी शीशे में, कभी सड़क पर, कभी बोनट के ऊपर। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर वह अचानक खिड़की पर उल्टी लटक गई। उसकी लाल आंखें सीधे किशन को घूर रही थीं। उसने कहा, यह जंगल मेरा है। मेरी इजाजत के बिना जो भी यहां आता है जिंदा वापस नहीं जाता। किशन हनुमान जी का भक्त था। उसने आंखें बंद कीं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हर चौपाई गूंजती गई, वैसे वैसे वह चुड़ैल तड़पने लगी। वह चीखने लगी, रुक जा, ये आवाज मुझे जला रही है। लेकिन किशन नहीं रुका। उसकी आवाज और ऊंची होती गई। धीरे धीरे बारिश रुक गई। क्षितिज पर सुबह की पहली रोशनी दिखाई देने लगी। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं।
घंटियों की आवाज और उगते सूरज की किरणों के साथ वह चुड़ैल धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। किशन और रघु जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ने एक साथ कहा, जय बजरंगबली। अगर आप भी देर रात सुनसान जंगलों से सफर करते हैं तो याद रखिए, हर रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता।